अब चलिए बाबू लोग, अब हम चलेंगे कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य को समझने से पहले उसके फॉर्मूला को समझेंगे। फॉर्मूला में क्या है, ए। ओके, कभी ए क्या है, ए बाबू कुछ नहीं है, जो आपने एक्स निकाला है, यानी कि एक्स तो पहले से निकला। अगर एक्स नहीं निकला है, अगर यही क्वेश्चन है तो आप तो एक्स निकाल लीजिएगा। एक्स कैसे निकलता है, तो ये से। तो एक्स आपके पास निकला ही है, तो जब निकला है तो मेहनत क्यों करेंगे। तो ए जो है उसी एक्स में से मान लेना है, किसी को एक को मान लीजिए जो एक्स है हमेशा। लेकिन आप किसी को भी मान सकते हो, ऊपर में भी नीचे में भी किसी को। लेकिन कब मोबेस आप ऐसा कीजिए, बीच वाले को मान लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 7 को मान लेता हूं, ए। 7 को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब कहिए कभी हमको निकालना क्या है, डी, एफ डी निकालना है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला में आपको चाहिए क्या, ए तो आपने मान लिया, अभी मानना आपने। अब आपको क्या चाहिए, डी। तो डी निकालना पड़ेगा। जब तक आप डी नहीं निकालिएगा बाबू लोग, तब तक एफ से गुना कैसे कीजिएगा, तभी ना एफ डी निकलेगा। तो हमें पहले क्या चाहिए, डी चाहिए। डी कैसे निकलेगा, तो एक्स में से ए को घटाते, एक्स माइनस ए, ये है फॉर्मूला। अब देखिए भैया डी, व्हाट डू यू मीन, आप क्या बोल रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा बाबू एक्स में से ए को मान लो, किसी एक को, और उसी एक्स में से सबको घटाओ। तो करने का मतलब है, आप कहना चाह रहे हो भैया कि 1 में से 7 को घटाए। हम कहेंगे हाँ, 3 में से 7 को घटाए, बिल्कुल हाँ, वैसे ही करना है बाबू लोग। यानी कि भैया 5 में से भी 7 को घटाए, हाँ। 7 में से भी 7 को घटाए, हाँ। 9 में से भी 7 को घटाए, बिल्कुल जी हाँ। 11 में से भी 7 को घटाए, बिल्कुल हाँ। और 13 में से भी 7 को घटाए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। यहाँ पे मैंने टेढ़ा क्यों किया, फिर से वही बात, स्पेस नीचे में नहीं है। तो भैया 1 में से 7 घटाएंगे तो -6 होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि प्लस माइनस कैसे हुआ है, तो मैंने एक प्लस माइनस का कैलकुलेशन का सीरीज स्टार्ट किया, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपका मैथ में छोटा छोटा कैलकुलेशंस गलत होता है, बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का घटाव, गुना भाग, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया, 0 to हीरो सीरीज, उसका सारा लेक्चर देख लीजिए, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 3 में से 7 घटेगा तो कितना होगा बाबू, -4। कैसे, वो मैंने बताया। लेकिन अगर बताइएगा, कहिएगा कि फिर से बताने के लिए, तो मैं बता देता हूं। देखिए, 1 का साइन माइनस और 1 का साइन प्लस है, तो हमेशा घटाते हैं। जैसे देखिए, 7 का साइन क्या है, माइनस, और 1 का साइन क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस है। तो हमेशा जब 1 का साइन माइनस हो, दूसरे का साइन प्लस हो, तो ऑलवेज घटाते हैं। तो भैया लीजिए, 7 में से घटा दिए 6। साइन बाबू जो बड़ा डिजिट है, 7 और 1 में बड़ा डिजिट कौन है, तो आप कहिएगा भैया 7 है बड़ा डिजिट, तो 7 का साइन लगा देते हैं, -6, खत्म कहानी। ऐसे ही करेंगे। 5 में से 7 -2, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया बाबू लोग 2, 11 में से 7 गया 4, और 13 में से 7 गया बाबू लोग 6। अब ये निकल गया डी। अब बाबू लोग हमें बताइए कि डी निकल गया, हमारे पास ए निकल गया, और एफ तो आपके पास क्वेश्चन में ही है। तब आपको क्या चाहिए, आप कहिएगा भैया डी निकल गया, यानी कि आप तुरंत एफ डी निकालिए। एफ डी का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, एफ डी का मतलब एफ और डी को गुना कर दीजिए। अब कहेगा भैया मेरे पास तो सारा कुछ है, तब कहेंगे सारा कुछ है तो जल्दी से लग जाइए। एफ है 1 और डी है -6, तो कितना हो गया, -6 हो गया। एफ है 2 और ये है -4, तो कितना हो गया, -2 गुने -4, -8। 1 और -2 तो गुना हो गया -2। 5 और 0 को गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू लोग, 0। 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। 2 और 4 को गुना करेंगे 8। 6, एक मिनट, 6 दूनी 12, 2 और 2 को गुना किए, 2 और 4 को, और इधर हो गया 3 और इधर बचा है 6, तो 3 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू लोग, 18। अब कहेगा भाई हमने एफडी निकाल लिया और आपने इतना बताया कि सिग्मा एफडी तो मैं निकाल लूंगा, तो जल्दी से निकाल लीजिए। जब तक मैं निकालूं तब तक आप खुद से अपने कॉपी पे कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, अच्छा एफडी निकालने के लिए एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिए, जितने भी माइनस टर्म है उसको एक साथ जोड़िए। और मैंने आपको नियम बताया, जितने भी माइनस है, जिसका साइन माइनस है सब जुड़ता है। तो 6 8 14 2 16, लेकिन साइन क्या लगता है, माइनस का। वो भी ट्रिक मैंने बताया, ट्रिक नहीं है कॉन्सेप्ट है, समझ जाइएगा। 12 जितने भी प्लस है सबको जोड़ लीजिए। 12 8 20, 20 8 18 38, 12 8 20 18 38। अब ध्यान से देखिए, एक -16 है प्लस 38। अब भी मैंने बताया जब एक का साइन माइनस हो और दूसरे का साइन प्लस हो तो ऑलवेज क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 38 में से 16 गया तो कितना हुआ, 38 में से 16 गया बाबू लोग तो 22 हुआ। 22 28 10 38। साइन किसका, माइनस का प्लस का, तो प्लस का, तो प्लस हम लिखते नहीं है, तो सिग्मा एफ डी हो गया आपका 22। सारा कुछ निकल गया, बिल्कुल निकल गया। देखिए ना, सिग्मा एफ पहले से निकला हुआ 20, नहीं तो हम निकाल लेंगे 20, एफ डी है। अब चलिए सारा कुछ निकल गया, तो अब सीधे किसका खेल खेलेंगे, तो अब फॉर्मूला का खेल खेलेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो आप कहिएगा भैया कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ।
फॉर्मूला लग गया। अब चलिए ए आपने किसको माना है 7 डाल दीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है बाबू लोग 22 डाल दीजिए, और सिग्मा एफ कितना है बाबू लोग 20 डाल दीजिए। सारा वैल्यू पुट करने के बाद कुछ नहीं करना, अब इसको कैलकुलेशन बट्टा पड़ का जोड़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, इसको डिवाइड करिए। तो डिवाइड में यहां कर रहा हूं 22 को अंदर ले लूंगा, 20 को बाहर, तो 20 से कम 20 2.0 20 से कम 20 कट गया, यानी कि 7 ये हुआ, और इसको जो है ये 1.1 आया, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.1। ये निकल गया आपका माध्य। किस मेथड से? कल्पित मेथड से। देखिए कल्पित मेथड में आपका एक बढ़ा है, आगे एक और बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके कभी आंसर तो सेम आया तो बाबू माध्य ही निकाल देना, यही डेटा है, सेम डेटा का हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला था, फिर भी आंसर 8.1, और इस मेथड से निकाला फिर भी 8.1। पग विचलन से निकालेंगे उसका भी 8.1। तो अब हम नेक्स्ट कौन चलेंगे, आपको पता होगा पग विचलन चलेंगे, लेकिन चलते हैं पग विचलन। पग विचलन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पग विचलन का जो फॉर्मूला है बाबू लोग वो है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, एक नया टर्म आ गया डी डैश बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच, ये है भैया ये डी डैश क्या आ गया, तो बाबू डी डैश कुछ नहीं है, जो आपने कल्पित माध्य में डी निकाला था उसी को h से डिवाइड कर दीजिए, कहानी खत्म। तो यानी कि भैया d के जगह हम x माइनस ए बट्टा h भी लिख सकते हैं, तो हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। तो चलिए, और h क्या है भैया, तो h कुछ नहीं है, इसका जो गैप है उसी को हम h बोलते हैं। गैप का मतलब 2 का गैप, 2 का गैप जो है h है। तो अब चलिए हमें क्या चाहिए, d डैश चाहिए। d डैश के लिए हमारे पास d होना चाहिए, तो कल्पित माध्य से अभी मैंने d निकाला था, तो ये मैंने x रख लिया, क्योंकि हमको पहले x निकालना होता है, x निकलेगा तभी हम d निकालेंगे, कल्पित माध्य आपको आएगा तभी ये पद विचलन आएगा। तो सबसे पहले अगर नहीं आ रहा है तो बाबू लोग कल्पित माध्य बढ़िया जैसे देख लीजिए। फिर आइए पद विचलन पे, तो हमने x कर दिया, d निकाल लिया x में से, कैसे निकाला, तो x में से ही a मान लेते हैं, और x में से ही a को घटा देते हैं तो हमारा d निकल जाता है। अब d निकल गया हमारा, तो d डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, तो d में h को भागा दे देंगे, बस कहानी खत्म। तो d में h का भागा देने का मतलब है, ध्यान से देखिए यहाँ पे -6 है, h कितना है बाबू लोग, तो ये गैप 2 है, तो -6/3 कितना आएगा, तो सॉरी -6/2 कितना आएगा -3। समझ रहे हैं, यानी कि भैया सबको 2-2 से भागा देना है। तो हाँ बच्चा लोग सबको 2-2 से भागा देना है, तो देते चलिए, -4 को 2 से भागा देंगे तो -2, -2 को देंगे तो -1, 0 को देंगे 0, 2 को देंगे 1, 4 को देंगे 2, और 6 को देंगे तो 3। डी डैश आपका निकल गया डी डैश। डी डैश निकलते ही हम क्या करते हैं, एफ को डी डैश से गुना करते हैं। तो जल्दी से बाबू लोग गुना कर लेंगे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के समझने के लिए। अब आइए, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। -3 को 1 से लिए, क्योंकि एफ और डी डैश, तो -3, -2 को 2 से -4, -1 को 1 से -1, 0 को करेंगे 5 से तो 5, 6 को 1 से 6, 2 को 2 से 4, और 3 को 3 से तो कितना हो गया 9। ये हो गया आपका f इंटू डी डैश। अब f इंटू डी डैश निकलने के बाद आप क्या करते हैं बच्चा लोग, तब कहेगा भैया हम कुछ नहीं सिग्मा कर देते हैं, और सिग्मा का अर्थ आपको पता है, जितना भी समेशन है वो कर दीजिए, f डी डैश का समेशन कर दीजिए। तो समेशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बाबू लोग, सबसे पहले बाबू लोग माइनस का कीजिए, तो माइनस का समेशन करेंगे तो -3 -4 -1, और आपको मैंने नियम बताया जितने भी माइनस है सबको जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 1 8, और साइन लगा दीजिए माइनस का, लगा दिए -8, इधर भी जोड़ दीजिए, जितना भी प्लस है सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 6 19। अब आप जानते हैं एक का साइन माइनस दूसरे का साइन प्लस, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ऑलवेज घटेगा, तो कितना आएगा 11। अब हम कहेंगे बाबू लोग सब चीज निकल गया आपका, तो आप कहेगा हाँ भैया निकल गया, चाहिए क्या क्या उसको देखेंगे फॉर्मूला में। एफ डी डैश निकल गया, सिग्मा एफ डी डैश निकल गया 11। ए है तो ए तो हमने पहले ही से मान के रखा है 7 कल्पित माध्य से ही। एच, तो एच भैया आपने बताया 2-2 का गैप होता है, तो 2 निकल गया, इसका 2 निकल गया, यानी कि भैया सब कुछ निकल चुका है, हाँ भैया निकल चुका है। तो चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला डालने के लिए हम स्पेस बना लेंगे। स्पेस यहां मैं बना लेता हूं, इसको भी हटा देता हूं। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा व्हाइट ले लेता हूं, पग विचलन का फॉर्मूला डाल देंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच।
ए कितना है बाबू लोग, तो आप ये भैया 7 है, ले लीजिए। सिग्मा एफ डी डैश कितना है, तो देखिए सिग्मा एफ डी डैश कितना निकला आपका 11, ले लीजिए। सिग्मा एफ कितना निकला 20, यहां देखिए निकाले हुए पहले से 20। एच कितना है बाबू लोग 2 है, एच का मतलब ये गैप, ये गैप। अब देखिए इसको 2 ऊपर है 20 नीचे, हमेशा देखिएगा बीच में नहीं होता है, हमेशा ये नीचे ऊपर रहता है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो 2 10 से 20। अगर आपको काटना भी नहीं था तो 11 दूनी 22 कर देते हैं, इस बात को समझे। अब इधर देखिए 7 + 11/10। अब 10 से डिवाइड देना आसान है, अगर नहीं आता है ट्रिक, अगर ट्रिक है तो 7.1.1, अगर शॉर्टकट डिवाइड आता है, अगर नहीं आता तो कुछ नहीं करेंगे, 10 को बाहर रखेंगे, 11 को लगा देंगे। 10 से कम 10, 1.0, 10 से कम 10, कितना है बाबू लोग 1.1। दशमलव वाला भी लेक्चर अपलोड करेंगे बहुत जल्द, या देख लीजिएगा आप लोग। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया बाबू लोग 8.1। ठीक है भैया, तीनों मेथड में आंसर सेम आया, इसमें भी 8.1 आया, इसमें भी 8.1 आया, इसमें भी 8.1 आया। बच्चा लोग एक बात बताइए, जब एक ही डेटा का हम माध्य निकाल रहे हैं तो सारा का तो एक ही निकलेगा ना। बच्चा लोग अगर मैं कहूंगा ना कैसे पकड़िए, पकड़ेंगे ना की, मैं कहूंगा ना कैसे पकड़िए, ना की पकड़े, अब मैं कहूंगा ऐसे पकड़िए, बच्चा लोग ना की पकड़ रहे हैं ना, तो भैया माध्य ही कह रहे हैं निकालने के लिए, बस कह रहे हैं एक बार ना कैसे पकड़ो, माध्य ऐसे निकालो, एक बार करो ऐसे निकालो, एक बार करो ऐसे निकालो, तो पकड़ना ना की है तो माध्य ही निकालना, तो तीनों में आंसर आएगा 8.1। तो ध्यान रखें कि सारा मेथड आप सीख के जाइए और चैंपियन बनिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।